अब आते इक्वेशंस ऑफ मोशन में। देखिए, अगर a 0 हो तब v कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अगर एक्सीलरेशन 0 हो तो अब एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे। इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। हम मेनली इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। ये तो साइड में लिखा है, इसके बारे में। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो v वेरी करेगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और नॉन जीरो हो, मतलब जीरो नहीं होगा, ठीक है, तब 4 इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v डॉट वी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को कैसे लिखेंगे, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। इसको, ये सबको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। जब भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होगा तब ये 4 इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जेई के कुछ क्वेश्चन करने। तो यहाँ आप जेई का क्वेश्चन देख सकते हैं, 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक ऑटोमोबाइल है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, जिसे हम इसको ही मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से क्या चल रहा है, ठीक है। ब्रेक अप्लाई होता है और वो 20 मीटर का दूरी में रुक जाता है, मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे हुआ 0, अगर उस पर नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन लगेगा तब पीछे वो रुक गया। और वो चला कितना पता है, 20 मीटर वो चल के रुक गया अगर कुछ ही लगा तो। इफ अ कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, इसका 2 गुना फास्ट चल रहा है, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर से। द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी, और ये पीछे वही रिटार्डेशन, वही कांस्टेंट है दोनों, ठीक है, वही रिटार्डेशन लगे तो कितना डिस्टेंस पे रुक जाएगा। इसको हम x मीटर मानते हैं, तो x मीटर का वैल्यू कितना होगा, बस यही पूछ रहा हमसे। चलिए तो फाइंड करते हैं। 1 मान लेते उसको, ठीक है। तो आपका ऑटोमोबाइल किसी ऑटोमोबाइल का दे दिया है, v1 मान लेते हैं, तो 0 है। फाइनल वेलोसिटी उसके कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। और एक्सेलरेशन नहीं पता, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं पता। नेगेटिव, मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव इसलिए नहीं तो नेगेटिव ले लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है। हम नेक्स्ट वाला देखते हैं जल्दी से। v2 कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नहीं जो सॉरी v2 जो हो गया वो तो 0 हो गया ना, u2 हो गया 120 किलोमीटर पर आवर हो गया। और स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको नहीं पता, निकालना है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं पता, वो भी देखना है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 30 क्वेश्चन लगा दे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सॉरी मार कर ख़त्म हो रहा है, सॉरी जी। तो यू स्क्वायर है 0, तो कितना हो गया, u है 60 का स्क्वायर, 60 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, 2a हो गया, s कितना था हमारा 20 था, इंटू 20 हो गया। अब नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले का कितना था, v2 था 0 इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as। तो इसको दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, इससे और इससे कितना वट कटेगा, देखिए 60 का स्क्वायर बाय 120 का स्क्वायर क्या होगा पता है, देखते 3600 हो गया है ना। 12 का स्क्वायर 144 और 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 से काटेंगे तो 3 12, तो यहाँ से 4 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4। यहाँ पर कितना है 1/4 है, यहाँ 4 टाइम्स कट गया, 2a से 2a कट गया, s तो क्या होगा 20/s, तो आप s नहीं निकाल सकते, s हो गया 80 मीटर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 80 मीटर, तो 80 मीटर
आंसर है हम लोग का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन जब भी हुआ तब स्ट्रेट लाइन पे ही कोई और नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पे ही जाता, आपको पता है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन करेगा एक टाइप से। उसका समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक मास m को कुछ फोर्स कभी F दिए, थोड़ा देर के बाद F/2 दिए, थोड़ा देर के बाद F/3 दिए, उसके बाद फोर्स ही देना बंद कर दिए, तब क्या होगा? तब आपके मन से एक्सेलरेशन वेरी करेगा, आपके मन से जो चाहे वो करेंगे। ठीक है, फोर्स ज़्यादा लगाना ज़्यादा लगाएंगे, कम लगाना कम लगाएंगे। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसे छोड़ दें तब वो धरती जो चाहे वो करेगी। धरती क्या करती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखती है, और जो हम करते हैं तब एक्सेलरेशन वेरी करता है, क्योंकि फोर्स वेरी करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको ये चीज़ याद रखना, जब भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हो तब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके ऊपर, तो थोड़ा देर बाद ये ऐसे जाकर फिर नीचे ही आएगा। मतलब यहाँ पर हम देखें, इसकी थी 5 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी। तब उसी के एकदम साइड में जब वो आएगा तब भी उसकी 5 मीटर पर सेकंड ही स्पीड रहेगी। या जैसे हमने फेंका ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो जब नीचे आएगा तब भी 50 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। ठीक है, ये आपको प्रोजेक्टाइल में काम में आएगी। ठीक है, अभी भी ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसमें फार्मूला देखेंगे। तो अब देखते कुछ फार्मूले। अभी मैंने बताया था कि फ्री फॉल मोशन में एक्सीलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम और थोड़ा देर पहले ये भी बताया था कि जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तब ओद वाला 3 इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, v² = u² + 2as, s = ut + ½ at², v = u + at। ये तीनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स हाइट आपको निकालना है, मैक्सिमम हाइट, मतलब ये वाला हाइट आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है, ये वाला हाइट आपको निकालना है ग्राउंड से। तो आप क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन v² = u² + 2as, ये वाला लगाएंगे। अगर मैंने बोला था नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मानना? नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, नेगेटिव मानते हैं तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी, तो -g लगाएंगे। ठीक है, -g, तो -g प्लस यहाँ पर लिख दिए, तो -g आंसर होगा ना, ऐसा ही यहाँ पर प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, h मैक्स आपको निकाल लिया u²। ठीक है, यही है u²/2g। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, मतलब पूरा जर्नी में कितना टाइम लगा, यहाँ से गया यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा। असलियत में ऐसे नहीं जाता, असलियत में ऐसे जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसे ही। पर देखने के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं डायग्राम। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है कैसे निकलेगी? जैसे बॉल को फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, नीचे लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड उसका घटेगा, स्पीड घटेगा, मतलब वेलोसिटी घट जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मतलब वो 5 सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा, और वो 5 सेकंड में यहाँ पर होगा। समझ गए? मतलब एक बार रेस्ट में आता है। ठीक है, एक बार रेस्ट में आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे टॉपेस्ट पॉइंट में रेस्ट में रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? हम u को g से डिवाइड कर दिए एक टाइप से। देखो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। बोलिए, हमारा भी 5 ही आया था, मतलब पर सेकंड 10 घटेगा तो 5 सेकंड वो रेस्ट में आएगा। बोलिए, 5 सेकंड में वो रेस्ट में आएगा। पहला सेकंड में 4 में 40 में हो गया, दूसरा सेकंड में 30, उसके बाद 20, उसके बाद 10, उसके बाद 0, मतलब रेस्ट पे आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर उसको मैंने बोला था सेम लेवल में सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम लेवल में, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो वही लगाकर हम लोग 5 + 5 कर दिए तो 10 आ गया। ठीक है, 10 सेकंड लगेगा इसको पूरा जर्नी कवर करने में। ठीक है, मतलब u/g को प्लस कर दिए u/g से, इसका मतलब 2u/g आंसर आया। बोलिए, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता है यही है, u/g है। ठीक है, u/g है हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तब
चलते हैं अब क्वेश्चन करने। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल ऊपर जाता है तब उसका वेलोसिटी घट जाती है, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी घटते रहती है, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। यही रीज़न है अभी जो बताया था, पीछे पीछे लगती है, ठीक है। नीचे लगेगी, हमेशा नीचे ही लगती है। तो यहाँ पर जब था तब भी वो तो नीचे ही लग रही थी ना। यहाँ पर आया तब भी 10 मीटर पर सेकंड नीचे आ गई, पर सेकंड स्क्वायर नीचे आ गई। अब तो स्पीड बढ़ाएगी ना, मतलब वेलोसिटी अब बढ़ाएगी, ठीक है। वो ये यहाँ पर कम कर रही थी, यहाँ पर अब बढ़ाएगी। मतलब ऊपर जाते समय वेलोसिटी घटेगी और नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हेलो आज हम लोग क्लास 11th के इक्वेशंस ऑफ मोशन, फ्री फॉल मोशन और लास्ट में जेईई मेंस के PYQs देखने वाले हैं फ्री फॉल मोशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते। तो आप यहाँ एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 सितंबर 2020 में जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर है जो कि रेस्ट से आया है, ठीक है। रेस्ट से उठा है ऊपर, ठीक है। हाइट h मानेंगे, ठीक है, हाइट h से, और उस पर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन g लग रहा है, ठीक है। नीचे g लग रहा है, यहाँ देखिए लिख दिया है g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नीचे g लग रहा है, ठीक है। मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बोलिए। नहीं सॉरी, वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। और थोड़ा देर बाद क्या होता है, इसमें से एक पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। एक पार्टिकल क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, पैकेट, ठीक है। फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। फूड पैकेट यहाँ पर क्या किया, ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ जो हेलीकॉप्टर में बैठा रहेगा उसको लगेगा कि फूड पैकेट नीचे जा रहा है, पर फूड पैकेट को उसका ही वेलोसिटी मिल जाएगा, v वेलोसिटी। इसे ये ऊपर जा रहा था ना, इसको भी मिल जाएगा v वेलोसिटी, और उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब उसका 10 मीटर पर सेकंड से उसका वेलोसिटी घटते रहेगा। एक टाइम पे वो रेस्ट पे आएगा, उसके बाद फिर वो नीचे चले जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एस वेक्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा वेक्टर से सॉल्व करने में, ठीक है। s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस जी होता है ना, जो वाले को हम क्या मानते हैं, माइनस में मानते हैं, माइनस जी हो गया, ठीक है, टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है h मीटर, ठीक है। h मीटर को हम माइनस h मीटर, क्योंकि नीचे के साइड में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे के साइड में। माइनस h इज इक्वल टू, देखिए इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। हम लोग इसका क्या निकाल रहे हैं, पैकेट का निकाल रहे हैं, ठीक है। पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जो रॉकेट का मतलब हेलीकॉप्टर का जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u था 0, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर क्या था, v निकालना है ना, v इज इक्वल टू, ये क्या था, u क्या था, 0 था, तो √2as हो गया, 2as। तो g नीचे मानेंगे, ठीक है। g एक्सेलरेशन क्या है, g है खाली, 2gh, ठीक है, 2gs हो गया, माइनस h इज इक्वल टू 2gs इंटू टाइम, ठीक है। टाइम माइनस, ये मैंने बताया था, ये जो t है ये टोटल टाइम होता है, ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है, टोटल टाइम होता है, ठीक है। पिछले ही में क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। माइनस हाफ gt स्क्वायर, बस सिंपल सा है, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 3.14 इंटू √h/g, यह आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।